इसमें नाम ढूंढ रही थी, आपका नाम नहीं है। मैम इसमें नाम नहीं है। देखिए ब्रांडिंग कहीं कहीं की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि इन बच्चों को अगर मैं ब्रांडिंग वाले बैग दे दूंगा शायद ये यूजफुल ना लग पाए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बैग्स पे अपना नाम, बुक्स पे अपना नाम और पेंसिल बॉक्स पे अपना नाम लिखकर बच्चों को देते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने दिया है। कहीं कहीं ब्रांडिंग जरूरी है, कहीं कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप हर साल चरब जैन जी को यहाँ पर बुलाते हैं। ये हमारे बच्चे हैं चेरब जैन, हम उनको बच्चे के तौर पे बुलाते हैं, राजनीति के तौर पे नहीं। हाँ, अगर ये अच्छे बन गए, विधायक बन गए, तब ये हमारी कॉलोनी के लिए करेंगे और हम जो है पकड़ के कराएंगे। आप चाहते हैं बन जाए? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। जो करने लायक है उसके लिए हम चाहते हैं, जो नहीं करने लायक है उसका हम मुंह पे बोलते हैं। हम एक सोशल हम चाहते हैं कि हमारा कोई हमें सपोर्ट करे एज अ पॉलिटिकल से हमें नहीं इशू। पॉलिटिकल लोग तो हैं बट वो जो कर रहे हैं वो माइट भी हो सकता है कि हमारे लिए कुछ इनपुट भी दे रहे हैं और कुछ हम लोगों को आइडियाज भी दे रहे हैं चीज़ें। चेरब सर हैं, उन्हें जानते हैं आप? आप जानते हो? यस, कौन है? वो हमारे सर हैं। वो आपके सर हैं, उन्होंने आपको बैग दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। स्टेट्स और कैपिटल के नाम आप सुना रहे थे, वो सुनाइए। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, दार, जयपुर, बिहार, वाराणसी, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पंजाब, झारखंड, कलिंग। क्या उत्तराखंड में कितने धाम है? 4 कौन कौन से? गंगोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम। 29 स्टेट साथ कैपिटल किसी को नहीं है, और वो भी अल्फाबेटिकली। कोई सुना दे तो मैं छोड़ दूंगा अकेडमी। उसके बाद मुझे लैंग्वेज 22 लैंग्वेज, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नेम इंडिविजुअल से किसी से भी सुन लो। उसके बाद वो उनके अंदर जुनून 12 घंटे तक ये परेड कर सकते हैं। तो आने वाली ये जो जनरेशन है तो देश के लिए कुछ ना कुछ तो पक्का ही करे। आई एम श्योर ये बच्चे हमारे देश के लिए एक बहुत असेट, पॉजिटिव असेट प्रूव होंगे। और ये सच्चाई है कि जो बड़े बच्चे नहीं कर पाते, जो स्कूल्स के अंदर संस्कार नहीं मिल पाते, वो इस एकेडमी के अंदर हमारे वार्ड में बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। जैसे बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं तो भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर आप खुद ही बता सकते हैं कि बच्चे IAS, PCS, पुलिस, आर्मी के अंदर डेफिनेटली इनका सिलेक्शन हो। पूरे वर्ष भर इस दिन का इंतजार रहता है कि मैं यहाँ आऊँ और इन बच्चों के साथ समय बिताऊं। किसी भी देशभक्ति के कार्यक्रम में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब देश हित में कार्य करना चाहते हैं, बस कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज 15 अगस्त है और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सैनिक कॉलोनी में मौजूद हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया गया और यहां पर चेरब सर भी यहां मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बच्चों को देख के कैसा लगा? कि इन बच्चों को देख के ना हमेशा से गूज़बम्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हर बार यहाँ पर आता हूँ और हर बार ये बच्चे इतनी मनमोहक परफॉर्मेंस देते हैं, इतने अनुशासन में परफॉर्मेंस देते हैं। तो कर्नल कोटनाला अंकल को सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद कि वो बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये बच्चों में इतना अनुशासन आ गया है। आगे चलकर मेरे को पूरा भरोसा है कि ये देश हित में बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाएंगे और देश में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। सर, ये जानना चाहूँगी, जैसे आपका टाइम था स्कूल का और आज के बच्चों को आप देखते हैं जो स्कूल में बच्चे हैं, तो पहले की तुलना में और अब में क्या अंतर आपको देशभक्ति में और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखने को मिला है? देखिए, कर्नल कोटनाला जैसे अंकल जब मेंटर्स होते हैं ना तो देशभक्ति की भावना बढ़ती चली जाती है। जिन बच्चों के पास अच्छे मेंटर्स नहीं हैं उनमें कहीं ना कहीं कम हो रही है, परंतु मेरा ये मानना है कि जो भी कमिंग जनरेशन है उनमें हमारे से ज़्यादा दिमाग है, उनमें संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा है। बस उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें कर्नल साहब जैसे मेंटर्स की ज़रूरत है। किसी पार्टी का भी कोई रोल होता है इसमें? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसी भी देशभक्ति के कार्यक्रम में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब देश हित में कार्य करना चाहते हैं, बस कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और कोटनाला अंकल जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हर साल ऐसा हमारा राष्ट्रीय पर्व यहाँ पे बनाते हैं और छोटे छोटे बच्चों में देशभक्त प्रेम जो होता है, मतलब इन्होंने डाला है अंकल ने, तो आने वाली ये जो जनरेशन है तो देश के लिए कुछ ना कुछ तो पक्का ही करे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि आज जो इतना सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने किया है, कैसा लगता है ये सब देख के? ये बच्चे एक्चुअली कच्ची मिट्टी होते हैं
और इस उम्र में उनको जो सिखा दिया जाता है वो ज़िंदगी भर उनके साथ चलता है। तो अंकल जिस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आई एम श्योर ये बच्चे हमारे देश के लिए एक बहुत पॉजिटिव असेट प्रूव होंगे। और मैं तो अंकल को यही कहूँगी कि बच्चों के साथ साथ आप मेंटोर्स को भी ट्रेन करिए, जिससे हमारे देश के, शहर के, स्कूल्स के और बहुत सारे बच्चे इन्हीं पच्चनों पर चल पाएँ जिस पच्चनों पर आपके स्कूल के बच्चे चल रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो आप जो छोटे छोटे बच्चों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले मैं 80 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को मैं अपना हार्दिक अपना बधाई देता हूँ। और दूसरा जो मेरी जो एकेडमी है उषा प्रेम संस्कार चिल्ड्रन की, 7-8 साल हो गए मुझे। इसमें से मैंने कम से कम 300-400 बच्चों को पास आउट किया है। मेरे बच्चे अभी जो है ग्रेजुएशन में है और 5th तक ही लेता हूँ मैं। 10 साल के बाद छोड़ देता हूँ बच्चों को। जो संस्कार 10 साल तक मिलने होते हैं मिल जाते हैं, उसके बाद नहीं मिलते, क्यों बच्चा जो है फिर जो है सीनियर हो जाता है पढ़ाई वढ़ाई में। इसलिए मेरी एकेडमी में जो है 3 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी जो है उनके ऊपर भी डिसिप्लिन यही लागू होता है जो बच्चों पे है। मेरा सबसे पहले डिसिप्लिन है, इसके बाद में उनको अपना मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, राम स्तुति हो गया, धार्मिक सॉन्ग, देशभक्ति के सॉन्ग, अपना यहाँ के जो है राष्ट्रीय सॉन्ग, और उसके बाद में परेड, उसके बाद में जो है कराना। योगा टीचर भी हैं इसमें, योगा कराते भी हैं, करते भी हैं। मतलब इनके अंदर बहुत टैलेंट है। डांस टीचर भी है, डांस करते भी हैं, कराते भी हैं। मतलब ये खुद ही करते हैं, मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ। इनका काम है करना, परफॉर्म करना, चेक करना, और उसके बाद में जो है इनको सारे सब्जेक्ट का ज्ञान देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। उसके बाद में जो है जनरल नॉलेज में जो मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ, जो MSc पास भी होगा वो मतलब जो है मुकाबला कर जाएंगे। 29 स्टेट साथ कैपिटल किसी को नहीं है, वो भी अल्फ़ाबेटिकली। कोई सुना दे तो मैं छोड़ दूंगा एकेडमी। उसके बाद में जो है लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नेम इंडिविजुअल से किसी से भी सुन लो। उसके बाद वो उनके अंदर जुनून, 12 घंटे तक ये परेड कर सकते हैं। आर्मी के पास में 40 मिनट के बाद परेड ऑफ होता है, लेकिन ये जो है 6-6 घंटे तक जो है RIT पुहाना में गए थे हम जो है 2 साल पहले। अब हम नहीं जाते, हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हमारे कोई इनवाइट करता है तो हम पहले कंडीशन डालते हैं। हमारे बच्चों को जो है पहले सबसे पहले जो है उनको जो है सुविधा, उसके बाद फास्ट फूड नॉट अवॉइड, और जो है तो वो नहीं कर पाते आजकल, क्यों आजकल फास्ट फूड का ही ज़माना है। मतलब जो है हाँ, जो घर में बनाते वो नहीं होता। तो इसलिए जो मैं आपके चैनल को भी जो है धन्यवाद करता हूँ जो आपने जो है स्पीच ली है। और जो है साथ में जो है समीक्षा मैम को भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो ये फर्स्ट टाइम आए हैं। बताया था मेरे को हरीश ने। ये दोनों मेरे बेटे हैं, इनको बेटे की तरह ट्रीट करता हूँ, कान भी खींचता हूँ मैं इसका और काम भी लेता हूँ। ठीक है ना। अभी हम बच्चों से भी बात करेंगे, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल। उन्हें सब कुछ आता है, जनरल नॉलेज सब कुछ, उनसे बात करेंगे। हाँ, हम कराएंगे आप। हाँ, तब तक आप करिए। ये बताइए सर कि आप हर साल चरब जैन जी को यहाँ पर बुलाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ। आर्मी सोल्जर नो राजनीति से प्रेरित। अगर जो आर्मी वाला राजनीति में चला गया तो फिर देश का बट्टा गोल हो गया। ये हमारे बच्चे हैं चरब जैन, हम उनको बच्चे के तौर पर बुलाते हैं, राजनीति के तौर पर नहीं। हाँ, अगर ये अच्छे बन गए, विधायक बन गए, तब ये हमारी कॉलोनी के लिए करेंगे और हम जो है पकड़ के कराएंगे। हम जो है रिक्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, आप चाहते हैं बन जाए? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। जो करने लायक है उसके लिए हम चाहते हैं, जो नहीं करने लायक है उसका हम मुंह पे बोलते हैं। हम तो मुंह पे जिसको बोलना है बोल देते हैं, हमारा कोई नहीं बिगड़। मैं तो राष्ट्रपति से 2-2 सर्टिफिकेट ले रखा है मैंने, ठीक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन मैं जो है उतना ही चलता हूँ जितना मेरी पावर है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से सभी रुड़की क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, जैसे आज हमारे वार्ड के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चों के प्रोग्राम कोटनाल अंकल कराते हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि ये जो बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं, इनके अंदर एक खासियत और है, निःशुल्क। इन बच्चों के पेरेंट्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इवन जो ड्रेस भी पहनी होती है तो कोटनाला अंकल इन बच्चों को ड्रेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सच्चाई है कि जो बड़े बच्चे नहीं कर पाते, जो स्कूल्स के अंदर संस्कार नहीं मिल पाते, वो इस एकेडमी के अंदर हमारे वार्ड में बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। जैसे बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, तो भविष्य में आने वाले टाइम के अंदर आप खुद ही बता सकते हैं कि बच्चे IAS, PCS, पुलिस, आर्मी के अंदर डेफिनेटली इनका सिलेक्शन होगा। जी सर, क्या कहेंगे? पहले तो शिव गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। और मुझे आज बहुत गर्व है कि ये एकेडमी हमारे वार्ड में उपस्थित है, जिसको कोटनाला से चला रहे हैं। और हमारी जो पार्षद नीतू शर्मा, वो भी यहाँ पर पूरा सपोर्ट करती हैं। और इन बच्चों की एनर्जी देखकर बड़ा प्रसन्नता होती है। और मैं ज़्यादा शब्दों में नहीं कहना चाहूँगा, मुझे
पूरे वर्ष भर इस दिन का इंतजार रहता है कि मैं यहाँ आऊँ और इन बच्चों के साथ समय बिताऊँ। अब सर ऐसा भी है जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, वो चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं, तो वो कैसे कराएंगे? वो हम मेजर साहब से डायरेक्ट एकेडमी में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी किसी समय मेजर साहब यहीं पे अवेलेबल रहते हैं। और पूरा जो प्रक्रिया है पूरी निःशुल्क है, किसी से पेरेंट्स से कोई शुल्क नहीं जाता और जितना भी पेरेंट्स बच्चों को अपना समय देना चाहते हैं उतना समय यहाँ पर दिया जाता है बच्चों से। धन्यवाद सर। अभी हम बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चों से बात करके आपको दिखाएंगे कि जो जैसा सर ने बोला है वो वैसा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आइए बच्चों से बात करेंगे। जय भारत माता की वंदे वंदे। मैं सर्वप्रथम सभी सैनिक पड़ोसी वासियों, सभी मेरे बड़े बड़े, सभी मेरे बुजुर्ग हैं, सभी मेरे माता पिता समान हैं, कर्नल अंकल मेरे पिताजी समान हैं, बिल्कुल आप सभी को सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। इसके बाद इन बच्चों ने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। इनमें इतने अच्छे संस्कार हैं, नॉलेज इतनी अच्छी है जनरल नॉलेज की, इन्होंने गढ़वाली गानों में किया, डांस किया है, तो इनको कल्चरल नॉलेज भी है, इनको कर्नल अंकल हर प्रकार की नॉलेज दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ कुछ भी ज्यादा बोलना बिल्कुल वो होगा ऐसे, मतलब कुछ सेंस नहीं बनता उसका, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। मैं अंकल का बहुत दिल की गहराई से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि अंकल आप मुझे हर बार यहाँ बुलाते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि किसी संवैधानिक पद पे होने के बावजूद, नहीं भी होने के बावजूद आप मुझे बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो मैं आपका ऋणी हो गया हूँ जिंदगी भर के लिए, आप सभी कॉलोनी वासियों का मैं ऋणी हो गया हूँ। यदि मैं किसी की कभी कुछ काम आ पाऊँ, मैं ये तो नहीं कहता कि हर काम में सफलता मिल सकेगी मेरे को, लेकिन प्रयास में अपनी तरफ से 200% दूंगा, मैं आप सबको ये वादा करता हूँ। और हरीश भैया ने इन बच्चों के लिए बताया कि कुछ लोग आर्मी में जाएं, कुछ फौज में जाएं, कुछ पुलिस में जाएं, कुछ IAS बने, कुछ PCS बने, लेकिन कुछ बच्चे सोशल सर्विस में भी जाएं समीक्षा मैम की तरह, कुछ बच्चे राजनीति में आने का प्रयास भी करें मेरी तरह, और कुछ बच्चे देश हित में और जो कार्य कर सकते हैं वो भी करें, बिकॉज आप जैसे बच्चों की हर फील्ड में आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है। समीक्षा मैडम प्लास्टिक वेस्ट के लिए बच्चों बहुत अच्छा काम करती हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा काम करती हैं, तो ये भी देश के लिए एक बहुत बड़ी अपनी योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि यदि आप अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे हैं, अपने माँ बाप का ढंग से ख्याल रख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, कर्नल अंकल की बात सुन रहे हैं, तो आप देश हित में कार्य कर रहे हैं और वो दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अंकल आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इनके बच्चों के अभिभावकों को परेड कराते हैं, तो मुझे भी किसी दिन अपने परेड का भाग बनाइए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। और मुझे आप जैसे अभिभावक नहीं मिले इस बात का मुझे रिग्रेट है, और यदि आप मुझे कभी परेड में बुलाएंगे और मेरे कान खींचेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम पे जब PTM होगा तो मैं आपको बिल्कुल अंकल, धन्यवाद अंकल। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैम सर जी प्रणाम। मैम सर जी प्रणाम। कोई रह गया है? सर जी प्रणाम। सर जी प्रणाम। और किसी को? आपको क्या क्या सिखाया है सर ने, पहले ये बताइए। अंकल जी हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और आर्मी के ऊपर सिखाते हैं, एंड हमें 16 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड जनरल नॉलेज। मैं अंकल जी से यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी आपको जो अभी मैं आपसे क्वेश्चन बाद में करूँगी, बाकी सारे पहले ये बताइए, जो भी चेयरअप सर हैं उन्हें जानते हैं आप? आप जानते हो? यस। कौन है? वो हमारे सर हैं। वो आपके सर हैं, उन्होंने आपको बैग दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। कहाँ रहते हो आप? अभी तो आप स्टेज पे बोल रहे थे। सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी। अच्छा ये बताइए, वो स्टेट्स और कैपिटल के नाम आप सुना रहे थे, वो सुनाइए। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर,
उत्तराखंड में कितने धाम है? 4 कौन कौन से? गंगोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी बात करी। अब हम एक बार चरप सर से बात कर लेते हैं, उनसे एक चीज़ मुझे जाननी है। सर ये बताइए, हमने बैग देखा, ये जो आपने बैग दिया बच्चों को, मैं इसमें नाम ढूंढ रही थी, आपका नाम नहीं है। मैम इसमें नाम नहीं है। देखिए ब्रांडिंग कहीं कहीं की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि इन बच्चों को अगर मैं ब्रांडिंग वाले बैग दे दूंगा शायद ये यूज़फुल ना लग पाए इनको, या फिर जब ये स्कूल में जाएं कोई देखे कि ब्रांडिंग हो रखी है तो थोड़ा सा बच्चे के मन में फीलिंग आएगी। तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं ब्रांडिंग ज़रूरी है, कहीं कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये बैग आपने दिया है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बैग्स पे अपना नाम, बुक्स पे अपना नाम और पेंसिल बॉक्स पे अपना नाम लिखकर बच्चों को देते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने दिया है। अरे सर नहीं मैम, देखिए मुझे बच्चों के बारे में मैंने ये सोचा था, ब्रांडिंग का ख्याल बिल्कुल मेरी टीम के दिमाग में आया, तो लेकिन हमने सोचा कि बच्चों को अगर ब्रांडिंग वाले बैग देंगे, कल को उसको स्कूल में लेके जाएंगे तो इट विल नॉट लुक नाइस। तो इसलिए हमने बच्चों को देखते हुए देखिए हम जो भी कार्य करें हमें ये समझना पड़ेगा हम किसके लिए कर रहे हैं और उसका एंड यूज़ क्या है और वो उसको यूज़ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सोचते हुए हमने इस पर अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करी है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ ब्रांडिंग करते अभी हैं। पार्षद जी ने एक इंसिडेंट बताया कि आप जा रहे थे और किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो आप उसको अपनी गाड़ी में लेकर गए, तो क्या वो सीन रहा? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत लोग इसकी पब्लिसिटी करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं मैम देखिए, ये तो एक देश का जागरूक होने के नाते नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है। यहाँ पे जो जामुन रोड है वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो रखा था, लोग घेरा बना के खड़े थे और 2 युवक पूरा खून में लथपथ थे। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला भैया एम्बुलेंस को फ़ोन कराया, आ नहीं रही है। तो मैंने तुरंत कहा वेट नहीं करते, दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा विनय विशाल जी के यहाँ ले गया और मैंने साथ ही साथ पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गाड़ी से ही और डॉक्टर साहब को भी फ़ोन कर दिया। तो वहाँ जाते ही स्ट्रेचर तैयार था, दोनों की जान बच गई। और ये हर आदमी का कर्तव्य है और ये मेरे रिफ्लेक्सेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा था या कुछ था, ये अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस हैं और सभी भारतीयों की यही रिफ्लेक्सेस होने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ बोल रहे थे जब मैंने क्वेश्चन पूछा सर से ब्रांडिंग को लेकर। नहीं, ब्रांडिंग को लेकर पर्टिकुलर मैं अभी इसमें कुछ ऐसा एड ऑन नहीं करूँगा, बट हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टर चेरप जैन। इनको हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, कॉलोनी में आते हैं, बच्चों को ये मोटिवेट करते रहते हैं। तो ब्रांडिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, ये नहीं, क्योंकि आप एक कोई मोटिवेट कर रहे हो बाय गिविंग अ पेंसिल पेन, वो बच्चे को मोटिवेट कर। ब्रांडिंग में आप नाम डाल रहे हो, अपना नाम डाल रहे हो, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, किसी दूसरे लिंक कर लेते हो आप। तो व्हाट ही इज़ डूइंग, वो तो जो कर रहे हैं वो सोशल कर रहे हैं, सोशल के लिए हम उनसे अभी मैं उन्हीं से बात कर रहा था। तो एज अ सोशल, एज अ जो उनको कम गुड़ सिटी के लिए कर रहे हैं, डूइंग गुड। इन प्रोग्राम्स में सिर्फ चेरप जैन सर को बुलाने का क्या रीज़न है और किसी को बुलाने का क्या रीज़न नहीं? पार्टिकुलर ऐसा कुछ कि हम चेरप जैन जी को ही हम बुला रहे हैं, बट क्या है कि हम पॉलिटिकल से ज़्यादा हम लोग यहाँ कनेक्ट नहीं है, बिकॉज एज अ सोसाइटी ऑफ दिस कॉलोनी हम लोग क्या है कि एक सोसाइटी तो है ही है, तो हम यहाँ नहीं चाहते कि जहाँ इन्वॉल्वमेंट किसी का हो। हम लोग खुद ही अपने जो इनपुट्स डालते हैं कि हमें ऐसा करना है। आपने अगर हमारे कॉलोनी को देखा होगा, आपने अगर राउंड दिया होगा, आपको यहाँ ये भी मिलेगा गाड़ी की पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ उसको करना है, ये कर। तो ये सारी चीज़ें हम आपस में बात करते हैं, तो उनको बनाने का मोटिवेशन यही है कि हम एक सोशल हम चाहते हैं कि हमारा कोई हमें सपोर्ट करे। एज अ पॉलिटिकल से हमें नहीं इशू, पॉलिटिकल लोग तो हैं, बट वो जो कर रहे हैं वो माइट भी हो जाता है कि हमारे लिए कुछ इनपुट भी दे रहे हैं और कुछ हम लोगों को आइडियाज़ भी दे रहे हैं ये चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।